भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 45वें सूत्र को लेकर के हम लोग विचार कर रहे हैं। अणिमा आदि सिद्धियों की चर्चा हो रही है। ये ऐसी सिद्धियां हैं जिन सिद्धियों को समझने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो मानसिक सिद्धियां हैं, तो इनको मानसिक रूप में समझ लेंगे तो बहुत सरल हो जाता है। शारीरिक रूप से समझ लेंगे तो कठिन लगता है, फिर परीक्षणीय होते हैं, फिर विचार करने योग्य होता है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ दोनों प्रकार की बातें महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। इसलिए ये हमें ये भी समझना होता है कि अपनी बात को स्वयं खंडित नहीं कर सकता, विशेषकर ऋषि जैसे व्यक्ति। इसका अर्थ ये है कि ये समझने योग्य है कि इन शब्दों का क्या अर्थ लेना चाहिए। वो अर्थ यदि हम नहीं ले पा रहे हैं तो ये हमारी कमी मानी जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से जो अर्थ यहाँ पर संभव हो पा रहा है वो अर्थ हम लेने का प्रयत्न करते हैं। ये अलग बात है, कौन इन बातों को स्वीकार करता है नहीं करता है ये अलग बात हो जाएगी। तो इन 8 सिद्धियों के बारे में हमने जो विचार किया है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास आगे क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं काय संपद बक्ष्यमाणा। काय कहते हैं शरीर, संपद कहते हैं संपत्ति। शरीर की संपत्तियां प्राप्त होती है 5 महाभूतों को जीत लेने से। ये अणिमादि 8 सिद्धियों के अतिरिक्त अलग सिद्धि बताई जा रही है। वो कहते हैं काय संपद बक्ष्यमाणा। बक्ष्यमाणा कहेंगे, बक्ष्यमाणा का अर्थ होता है कहेंगे, यानी आगे कहेंगे। स्वयं सूत्रकार 46वें सूत्र में कहेंगे काय संपद के विषय में, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की। अब अगली बात लिख रहे हैं तद धर्म अनभिघातः च। का मतलब और तद धर्म अनभिघातः। पंचमहाभूतों के जो धर्म हैं वो धर्म योगी को रोकते नहीं। अब क्या धर्म है उनके जो रोकते नहीं है उसको स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। पृथ्वी मूर्तिया न निरुनद्धि योगिना शरीरादि क्रिया। तो कहते हैं पृथ्वी जो है वो मूर्ति वाली है, यानी कठोर है। पृथ्वी जो है कठोर है। मूर्तिमान का मतलब है कठोर है। मूर्तित्व कहते हैं कठोरपन। तो पृथ्वी तो कठोर है। कठोर होगी भी पृथ्वी न निरुनद्धि, रोकती नहीं है। योगिना शरीरादि क्रिया, योगी की शारीरिक क्रिया को रोकती नहीं। अब इसका कौन क्या अर्थ ले तो स्वयं आगे लिखते हैं शिलामपि अनुविशति इति। अब शिला तो पृथ्वी का ही भाग है। पत्थर जो है, शिला कहते हैं पत्थर, पत्थर जो है वो पृथ्वी का एक भाग है, पृथ्वी के अंतर्गत ही है। अब पत्थर जो है कठोर है, मूर्तिमान है। अब वो रोकता नहीं है पत्थर योगी को। क्या करता है, जैसे पानी के अंदर जा सकते हैं ऐसे पत्थर के अंदर भी जाएगा। शिलाम अपि अनुविशति, शिला के पत्थर के अंदर भी प्रवेश करता है क्योंकि शारीरिक क्रिया होगी। अब ये लिखा जा रहा है शिला के अंदर प्रवेश करता है, अब ये परीक्षा करनी होगी। अगर वो ऐसा करके दिखा दे तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि शिला के अंदर प्रवेश करता है। बस उन्होंने लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहे हैं इसे। तो ये होता है ये नहीं होता है ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। न आप स्निग्धा क्लेदयन्ति, कहते हैं आप कहते हैं जल को,
जल जो है स्निग्ध है, यानी गीला करता है। जल के अंदर स्वभाव है गीला करना। तो आपः स्निग्धा न क्लेदयन्ति, पानी गीला करने का स्वभाव रखते हुए भी योगी के शरीर को गीला नहीं करता है। हो सकता है नहीं करता होगा, मतलब पानी के अंदर चला जाए योगी और गीला ना हो, ये इसका ये अभिप्राय है। जैसे पानी के अंदर चला गया और बाहर आके शरीर के अंदर पानी लगा रहता है, गीला हो जाता है व्यक्ति, तो कहा जा रहा है कि योगी गीला नहीं होता है। अब अगली बात लिखी जा रही है, न अग्नि उष्णो दहति। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अग्नि जो है उष्ण है, गर्म है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें कोई भी जाएगा तो हम, क्योंकि हमारा शरीर जलनशील स्वभाव वाला है, यानी जलने का स्वभाव रखता है, शरीर जल जाएगा अग्नि में। लेकिन योगी उस अग्नि में प्रवेश करे तो वो जलता नहीं। ये कहना चाह रहे हैं अग्नि उष्ण होकर के भी योगी को न दहती, जला नहीं सकती, ये बात कही जा रही है। अब ये अलग बात है कि योगी में वो कौन सा ऐसा भाव आता है इन 5 महाभूतों को जीत लेने से। जलाने का स्वभाव तो अग्नि में है, लेकिन अपने शरीर को ऐसा बनाता होगा, जो भी होगा, कि वो जल नहीं सकता, इस तरह का बन सकता है, ये बात कही जा रही है। हो सकता है ऐसा होता होगा। न वायु प्रणामी वहति, वायु जो है प्रणामी यानी बहने का स्वरूप है, उसमें बहा करके ले जाने का स्वभाव है वायु में। तेज वायु चल रही हो, आपने सुना हो कभी कभी 100 किलोमीटर की स्पीड में, 200 किलोमीटर की स्पीड में वायु चलती है, वो कभी कभी होता है। और आप लोगों को याद हो, जो पुराने लोग जो हैं उनको याद है कि दिल्ली में एक बार 200 किलोमीटर की स्पीड में वायु चली थी, तब बहुत सारे स्कूटर, उस समय तो स्कूटर बहुत चलाते थे, तो स्कूटर, छोटी छोटी गाड़ियां, वो पेड़ों के ऊपर टंगे, इतनी स्पीड से वायु चलती है, तो वो बहा करके सब चीजों को ले जाती है वायु, लेकिन योगी को बहा करके नहीं ले जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य ऐसा हो जाता होगा, उसके प्रभाव को रोक लेता होगा, इसलिए वो उसको बहा करके वायु नहीं ले जा सकती। ये बात कही। आगे बात कही जा रही है, अनावरणात्मके अपि आकाशो भवति आवृत्तकायः। अब आकाश का गुण ये है कि आकाश किसी को नहीं रोकता, रोकता ही नहीं। अब आकाश में यानी खाली जगह तो चलते जाइए, कहीं भी आपको रोकता नहीं आकाश। इसलिए कह रहे अनावरणात्मक, यानी वो आवरण नहीं करता, यानी रोकता नहीं आकाश। तो ना रोकने का स्वभाव रखते हुए भी आकाश जो है योगी को रोक लेती है। आवृत्तकाय, उसका शरीर को रोक लेती है, मतलब रुक जाता, वो जा ही नहीं सकता, मतलब वो ऐसा चाहता है कि मैं आगे नहीं जाऊं तो जाएगा नहीं। हमें दिख रहा है खाली जगह, अरे आप आ जाओ, लेकिन वो आ ही नहीं सकता, वो आवृत्त करे, उसको रोक लेती है, यानी उसको ढक लेता है आकाश, एक प्रकार से अदृश्य हो जाएगा, इसका ये अर्थ है। वहीं रहता है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो रोक लिया आकाश में, मतलब है कोई नहीं ऐसे दिख रहा है, लेकिन वहां है वो। आकाश ऐसा बना देता है उसको, तो ढक लेता है, इसका यह बात है। आवृत्त कर लेता है, ढक देता है, इसका यह अभिप्राय है। और सिद्धानाम अपनी अदृश्यो भवति, साधारण व्यक्तियों को दिखाई नहीं दे रहा, वो अलग बात है। जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध का मतलब है कुछ सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर ली है, कुछ सिद्धियां का मतलब है जो अभी पीछे बहुत सारी सिद्धियां बताई है कि छोटी छोटी सिद्धियां भी हैं। तो जो सिद्ध कोई कहे मैंने दिव्य गंध का दर्शन किया है, दिव्य गंध को अनुभव किया है, दिव्य रूप को अनुभव किया है, दिव्य स्पर्श को अनुभव किया, ऐसी सिद्धियां बहुत बताई है पीछे। अब कुछ ऐसी सिद्धियां जिन लोगों ने प्राप्त की, वो तो सिद्ध पुरुष है, सिद्धियां प्राप्त करना है।
तो बहुत बड़ी सिद्धि की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसी सिद्धियां, छोटी मोटी जो सिद्धियां हैं, जो योगाभ्यासी है, जो कुछ सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की है, ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी ये योगी दिखाई नहीं देगा। इसलिए कह रहे हैं सिद्धानामपि अदृश्यो भवति। जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हैं, उनको भी वो दिखाई नहीं देता है, ये बात है। तो इसमें विचार ही कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा होता है, नहीं होता है, ये वास्तव में होता है तो क्या होता है। तो ये सारी बातें हम विचार करके चल सकते हैं कि लिखा है तो परीक्षा ही है, परीक्षा में रख सकते हैं कि भाई हमें आज तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा होता होगा, तो और ज्यादा हमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन कुछ बातें तो स्पष्ट है कि जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उस वस्तु के उस स्वभाव को विपरीत योगी भी नहीं कर सकता, ऐसी बात महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट लिख दिया है। तो इस दृष्टिकोण से दोनों बातें हैं कि क्या कहाँ कितना होता है वो उतना में स्वीकार्य है, और जहाँ नहीं होता है तो स्वयं वेदव्यास लिख ही रहे हैं कि वस्तु के स्वभाव को योगी विपरीत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो उसका भी हेतु दिया है, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर ने उस वस्तु को उसी स्वभाव वाला बनाया है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि अग्नि का स्वभाव उष्ण बनाया है, अब कोई योगी उस अग्नि को ठंडा बनाना चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि अग्नि के उष्ण स्वभाव को हटा करके अग्नि का शीतल स्वभाव बना दे, ऐसा योगी कर नहीं सकता। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। ऐसे ही पानी का स्वभाव शीतल है, तो उसके शीतल स्वभाव को हटा करके उसको उष्ण स्वभाव वाला बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो ऐसा करेगा तो ईश्वर ने जो बनाया है उसका विरुद्ध चला जाएगा। ईश्वर ने उस वस्तु को जिस स्वरूप में बनाया है वो वैसे ही रहेगा, ऐसा महर्षि वेदव्यास स्पष्ट लिख रहे हैं कि अन्य जो ईश्वर है उस वस्तु को उसी रूप में बनाए रखता है, उस स्वरूप को कोई बदल नहीं सकता। ये बात स्वयं महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं। तो इन सब बातों से पता लगता है कि कुछ चीजें हैं जिनको कोई भी बदल नहीं सकता, यानी जो वस्तु जिस स्वभाव को रखता है उस स्वभाव को कोई भी विपरीत चेंज नहीं कर सकता है। रही बात कि छोटा होना, बड़ा होना, तो ये सब कुछ मानसिक रूप से हैं और कुछ स्थितियां ऐसी है कि उनको समझने की आवश्यकता है कि वश में करने का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि जैसा अक्सर आदमी समझता है। वो ये समझता है और उसको कुछ भी कर सकता है, उसको तो कुछ भी कर सकता का मतलब उस वस्तु को विपरीत नहीं कर सकता है, उसका ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है, यही उसका वश कहलाएगा, यही उसका नियंत्रण कहलाएगा। तो इस रूप में देखेंगे तो सिद्धियां समझने योग्य है। यदि समझ करके इनको जो जो अर्थ संभव है, जो जो अर्थ हमारे लिए कर सकने योग्य है, उनको ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ विवाद लगता है, जहाँ असंभव लगता है, तो उसको हम परीक्षणीय के रूप में रख सकते हैं। परीक्षा करें, परीक्षणीय का मतलब होता है परीक्षा करते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और विचार कर सकते हैं और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारी बुद्धि में नहीं आ रही है, हो सकता आज हमारी बुद्धि इसको समझ नहीं पा रही है, और बुद्धि को बढ़ाएंगे और सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक दिन जरूर आएगा, इसको समझने के लिए इसमें लगेंगे तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते। बस उसको समझने के लिए जो टाइम चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए, उसको समझने के लिए जो जो कारण चाहिए, उन सारे कारणों को अगर हम लगा लें तो वो भी हम समझ सकते हैं। इसलिए इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। और दूसरी विशेष बात ये समझना है हमको, मैं ऐसा बोल करके मैं महर्षि वेदव्यास का ही खंडन कर रहा हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। मैं स्पष्ट आपके सामने ये रख रहा हूँ, दोनों बातें महर्षि वेदव्यास ने लिखी है, तो उन दोनों बातों पर हमें गौर करना है, ध्यान से उसको समझने का प्रयत्न करना है। एक ओर से वो ये लिखते हैं
पदार्थों को कोई भी बदल नहीं सकता, उसका हेतु ईश्वर को सामने रख करके दिया है, और एक ओर से ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना है। तो अब इसकी संगति लगाना हमारा दायित्व बनता है, और ऋषि का खंडन भी ना हो और इसको हम समझ भी लें। दो बातें, यानी ऋषि का खंडन भी हम नहीं कर पाए, ना करना चाहिए, क्योंकि हम इतना सामर्थ्य नहीं रख सकते कि किसी ऋषि को हम खंडित कर सके। हम इतना सामर्थ्य जरूर रख सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ सकें, उसको समझने में भी समर्थ हो जाए और उनका खंडन भी ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से लेकर के चले तो हमें मानसिक रूप में कौन सी सिद्धि लाभ हो सकती है, शारीरिक रूप में कौन सी सिद्धि लाभ हो सकती है, इसका विभाजन करके हम चलें, और जो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको और समझने के लिए और बुद्धि लगा करके और पुरुषार्थ करके और समय लगा करके और अधिक समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इस दृष्टि से चलेंगे तो ये अनिवार्य 8 सिद्धियां हमारे लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी बन जाएंगे। अब काय संपत्ति वाली जो सिद्धि है इसको हम अगले सूत्र में समझने का प्रयत्न करते हैं। 46वां सूत्र है। सूत्र है रूप लावण्य बल वज्र संघननत्वानि काय संपत्। काय संपत् क्या होता है उसके लिए महर्षि पतंजलि ने स्वयं बता रहे हैं। रूप, लावण्य, बल, वज्र संघनन, ये बातें कही। तो महर्षि वेदव्यास ने संक्षेप से इसको समझाने का प्रयत्न किया। दर्शनीय, यानी योगी का शरीर ऐसा होता है जो दर्शनीय होता है, यानी देखने योग्य होता है। ऐसे मुरझा हुआ, सूखा हुआ, अनहेल्दी ऐसा नहीं होता है। रोगग्रस्त ऐसा नहीं होता है। रोगी नहीं होता है, स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक रहता है, साफ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है, जो भी है, तो दर्शनीय शरीर होता है। इसी को कहा है कांतिमान। रूप, लावण्य, इनको समझाते हुए वो कह रहे हैं कांतिमान होता है, मतलब शरीर में कांति होती है, एक प्रकाश होता है, अर्थात एक शरीर ऐसा दिखता है, देखने में अच्छा लगता है, आकर्षक जिसको आप बोलते हैं, आकर्षणीय होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कांति उसके अंदर होती है। फिर कहा अतिशय बल, यानी बल अच्छा होता है। मतलब बल का अभिप्राय ऐसा नहीं कि जैसे पहलवान की तरह होता है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। बल उसको कहेंगे कि देखिएगा कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात होती है, ये तो क्लाइमेट चेंज जो होते हैं ना, ऋतु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, अलग अलग ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं, तो ऋतु परिवर्तन जब हो जाता है तो उस ऋतु परिवर्तन में व्यक्ति वैसा ही रहता है जैसा हर स्थिति में होता है। यानी चाहे गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, बरसात आ जाए, वो अपने शरीर को वैसा ही बनाए रखता है। हर ऋतु में हर ऋतु के अनुरूप रहता है। वो ऋतुओं के बदलने के कारण से, क्लाइमेट्स के चेंज होने के कारण से शरीर में उनके परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात रोगी नहीं बनता, स्वस्थ रहता है। ये योगी का वैसे ही लक्षण है, उसको स्वस्थ रहना ही चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है उसका शरीर, शारीरिक जो संपत्ति है वो निरोगी है, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर वाला बनता है, और शरीर के अंदर तेज रहता है, शरीर बिल्कुल अच्छा दिखता है, आकर्षक दिखता है। ये सब यहाँ पर कहा है। और वज्र संघनन का मतलब जैसे वज्र होता है, यानी कठोर शरीर, यानी मजबूत शरीर होता है, किसी भी ऋतु को झेलने का सामर्थ्य रखता है वो शरीर। तो इसलिए इसको वज्र संघनन का है, मजबूत बनना है, यानी मजबूत अंगों वाला होता है, कोमल शरीर वाला नहीं होता है। कोमल शरीर में जल्दी रोग आते हैं, और कठोर शरीर मतलब मजबूत शरीर में रोग आते नहीं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, किसी भी प्रकार के रोग को आने नहीं देता है। रोगों को रोकने का जो सामर्थ्य है शरीर में वो परिपूर्ण होता है। यही वज्र संघनन का अभिप्राय लेना चाहिए। तो कह रहे हैं रूप,
लावण्य, लावण्य का मतलब है दर्शनीय, बहुत अच्छा शरीर, देखने योग्य, आकर्षक रहेगा, अच्छा रूप रहेगा, बल ठीक रहेगा और वज्र के समान मजबूती रहेगी। तो यही शरीर की संपत्ति है, इसी को काय संपत्ति कहते हैं। योगी इतना मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, क्योंकि योगी की जो दिनचर्या होती है वो बहुत अच्छी होती है, टाइम का पालन करता है, हर चीज को व्यवस्थित रखता है, सिस्टमेटिकली रहता है। जो भगवान का जो सिस्टम है ना, भगवान ने जिस सिस्टम को सृष्टि में बनाया, जैसे बाहर का सिस्टम जैसा होता है वैसे ही वो अपने ऊपर वैसे सिस्टम रख करके हर चीज को व्यवस्थित रखते हुए, व्यवस्था से चलते हुए अपने शरीर को बहुत अच्छा मजबूत रखता है, सुंदर रखता है। यही काय संपत्ति, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।